आपको ले चलती हूँ 3 लोक रचना की ओर। 3 लोक की रचना बहुत ही सुंदर, जो हमारे जैन शासन का वर्तमान में प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। और उस 3 लोक की रचना पूरे तिलोय प्रणति के आधार से जम्बूद्वीप हसनापुर में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पावन प्रेरणा से निर्मित हुई है। सन 2010 में इस रचना में विराजमान समस्त जिनबिंबों के पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुए। इस रचना के अंदर कुल लगभग 450 प्रतिमाएं हैं और इसमें नीचे से ऊपर तक लोग जब दर्शन करते हैं, सबसे नीचे निगोद दिखाया गया है, जो नित्य निगोद है। वहाँ पर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले नित्य निगोदिया जीव रहते हैं। उससे ऊपर 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ऐसे 7 नरक हैं। अर्थात नीचे से नरकों की श्रृंखला शुरू होती है और ऊपर जाकर के अधोलोक में पहला नरक है। अधोलोक से जब पहला नरक शुरू होता है तो नीचे तक 7 नरक जाते हैं। और इसके पश्चात आप देखेंगे कि जो मध्य लोक से अधोलोक का शुभारंभ होता है, वहाँ चित्रा पृथ्वी के या रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं, उन्हीं का दिग्दर्शन कराया गया है। अनेक सुंदर सुंदर स्वर्णिम जिनालय इस अधोलोक में स्थित हैं, निर्मित किए गए हैं और उनमें विराजमान समस्त भगवंतों को नमन कीजिए। अर्थात इन खर भाग और पंख भाग के नीचे अब बहुल भाग से नरकों की श्रृंखला शुरू होती है, जहाँ पर कहते हैं कि 1000 बिच्छू भी एक साथ डस लें तो भी जितना तकलीफ नहीं होती, जितना कष्ट नहीं होता, उससे बहुत अधिक कष्ट नरक की पृथ्वी को छू लेने मात्र से होता है। तो ऐसे नरकों में पाप कर्म की बहुलता के कारण मानो जाता है। पाप कर्मों से डरने के लिए इन नरकों का दर्शन करके और हमें आगे मध्यलोक या ऊर्ध्वलोक में जाने का पुरुषार्थ प्रयत्न करना है। अब हम चलते हैं मध्यलोक में। मध्यलोक में बहुत ही संक्षेप में इसके अंदर 13 दीप की रचना दिखाई गई है। मध्यलोक की रचना जिसमें 5 मेरु भी बने हैं और अनेक जिन मंदिरों के माध्यम से मध्यलोक का दिग्दर्शन कराया गया है। और इसकी बृहत रचना 13 दीप की रचना जो हमने आपको कल जिसका दर्शन कराया था वो तो है ही। इसी मध्यलोक में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनके लटकते हुए विमान भी दिखाए गए हैं, जिनसे पृथ्वी पर दिन और रात की व्यवस्थाएं चलती हैं। यानी जैन धर्म के विज्ञान के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे ये सब घूमते हैं और पृथ्वी पर इनके निमित्त से ही दिन और रात की व्यवस्थाएं चलती हैं। ये थोड़ा सा वर्तमान के विज्ञान और जैन विज्ञान के अंदर अंतर है, लेकिन केवली भगवान के मुख से ये सब रचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। इसलिए हमें जानना है कि मध्यलोक में ही सूर्य, चंद्रमा के विमान हैं और वे नित्य ही मेरु की परिक्रमा लगाते हैं और दिन रात की व्यवस्था इनसे चलती है। अब हम चलते हैं आगे ऊर्ध्वलोक में। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्गों की व्यवस्था ऐसी है कि एक स्वर्ग जो दिखाया गया उसमें 2 पटल होते हैं, एक दक्षिणेंद्र का, एक उत्तरेंद्र का। अर्थात सौधर्म ईशान का एक पटल पर 2 स्वर्ग हैं, सौधर्म स्वर्ग, ईशान स्वर्ग। ऐसे 8 पटलों में 16 स्वर्ग हैं। उसके बाद 9 तल्ले दिखाए गए हैं, 9 मंजिल, जिसमें 9 ग्रवेयक की व्यवस्था है। यानी कि कल्पवासी देवों के अतिरिक्त जब ऊपर जाते हैं तो 9 ग्रवेयक होते हैं, उनमें देव उत्पन्न होते हैं। उसके ऊपर 9 अनुदिश है, उसका एक ही भाग है जिसमें 4 दिशा में, 4 विदिशा में और एक बीच में, ऐसे 9 अनुदिशों के विमान हैं। उनमें जिन मंदिर में भगवान विराजमान है और सबसे ऊपर 5 अनुत्तर, 4 दिशाओं में विजय, वैजयंत,
जयंत और अपराजित, और बीचों बीच में सर्वार्थ सिद्धि विमान है, जिसके अंदर एक भवावतारी इंद्र ही जन्म लेते हैं, उनको कहते हैं अहमिंद्र। और बस वो मनुष्य गति में आकर के दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये कुल मिलाकर के अधोलोक में 7,72,00,000 जिन मंदिर, मध्यलोक में 458 जिन मंदिर, और ऊर्ध्वलोक में कितने हैं? 84,97,023 जिन मंदिर हैं।